नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची के नामकुम में एसीबी की रेड खत्म हो गई है। राजस्व कर्मचारी राजेश रजक के घर से टीम रवाना हो गई। छापेमारी में कुछ दस्तावेज एसीबी टीम को मिले हैं। पूर्व में गिरफ्तार सीओ मुंशी राम से है नजदीकियां। मुंशी राम से मिली जानकारी पर की गई थी छापेमारी। सिर्फ रांची और गुमला ही नहीं, बिहार के औरंगाबाद में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। टंडवा थाना क्षेत्र की बेनी गंजहर गांव में कर रही है छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामकुम में एसीबी की रेड खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजेश रजक के घर से टीम रवाना हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापेमारी में कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और इसी दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के खिलाफ एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 3 जगहों पर एक साथ एसीबी की टीम ने छापेमारी की गई है। बता दें कि रांची, गुमला और बिहार के इलाकों में ये छापेमारी चल रही थी। बता दें कि नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी और फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मोराबादी इलाके का नज़ारा, जहां से एसीबी की टीम फिलहाल सर्च ऑपरेशन खत्म कर निकल रही है। कई दस्तावेजों को यहां से जब्त किया गया है। बता दें कि राजेश कुमार रजक के खिलाफ एसीबी के पास कई शिकायतें थी और इसी शिकायत के आधार पर ये पूरी दबिश जो है वो एसीबी की टीम के द्वारा दी गई है। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच जारी है और देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सफलता जो है वो आने वाले दिनों में और हाथ लगती है। लेकिन जिस तरह से ये दबिश दी गई है वो साफ तौर से इंडिकेशन है कि अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो दिशा निर्देश मिले थे, उस दिशा निर्देश के आलोक में एसीबी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच लातेहार से बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई। जेजेएमपी के एक उग्रवादी को गोली लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके से एक राइफल भी बरामद। मुठभेड़ स्थल पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे उग्रवादी। लातेहार थाना क्षेत्र के सीमर खाड़ जंगल की ये घटना है। एसपी कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जंगल का फायदा उठाकर उग्रवादी मौके से फरार हो गए। लातेहार से ये बड़ी खबर आ रही है, सीमर खाड़ जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जहां से उग्रवादी मौके से फरार हो गए। एसपी कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि कर दी है। पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई। लातेहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेएमपी के एक उग्रवादी को गोली लग गई है और कुछ अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। एक राइफल भी मौके से बरामद किया गया है और सर्च अभियान लगातार जारी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बोकारो में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। नावाडी थाना क्षेत्र के उतराटाड़ में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। 2 नक्सली ढेर हुए, एक महिला और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल नक्सलियों की पहचान में पुलिस जुटी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथियार भी मिले, एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद हुए। 2 नक्सली के मारे जाने और हथियार बरामद होने के बाद डीजी अनुराग गुप्ता बोकारो पहुंचेंगे। बोकारो पुलिस मीटिंग की तैयारियां कर रही है। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, साथ ही साथ कुछ बंदूक भी वहां से बरामद हुई है। डीजी अनुराग गुप्ता बोकारो पहुंचेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें आपको कि 2 नक्सली के मारे जाने और हथियार बरामद होने के बाद डीजी अनुराग गुप्ता बोकारो पहुंचेंगे। बोकारो पुलिस मीटिंग की तैयारी में जुटी हुई है। तो 2 नक्सली ढेर हुए हैं, हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद डीजी वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथियार भी मिले, AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किए गए। बड़ी उपलब्धि है वो 4 बजे के अलग से BC होगा। नहीं तो पर सर प्रारंभिक क्या जाए? तो प्रारंभिक इसमें है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं। उस संबंध में डिटेल बात आपको 4 बजे के बताया जाएगा। तो सर 2 नक्सली। बोकारो पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो जिले के नावाडी जंगली नक्सली इलाकों में आज सुबह 5 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसमें
2 नक्सली मारे गए हैं, एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों को यह अल्टीमेटम दिया गया था, या तो सरेंडर करे या फिर मारे जाएंगे, उसी की एक कवायद आज बोकारो में देखने को मिली है। वहीं अगर आपको बताते चले कि जो झारखंड के डीजी हैं अनुराग गुप्ता, वो 2:30 बजे बोकारो पहुंचने वाले हैं और इस नक्सली ऑपरेशन अभियान को लेकर पुलिस ऑफिस में मीटिंग करने वाले हैं। इसकी तैयारी भी हो रही है। जैसा कि जानकारी मिली है कि इसमें एक महिला नक्सली जो है, एक नक्सली की पत्नी है जो उस कैंप में मौजूद थी, और एक अन्य नक्सली जो वहाँ मौजूद थे उसको पुलिस ने मार गिराया है। अब यह देखना है कि पुलिस किस प्रकार से इस मामले का खुलासा करती है, क्योंकि पुलिस जो है उस इलाके में कैंप कर रही है और जो CRPF है, ये झारखंड जगुआर है, वो पूरी टीम वहाँ पहुँच रही है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उसका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुलिस इस मामले को मीडिया के सामने लाती है और इस बड़ी उपलब्धि को और नक्सलियों को किस तरह का मैसेज देने का काम करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। JSSC सीजीएल परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए समय की मांग की है। राज्य सरकार ने 4 सप्ताह का कोर्ट से समय मांगा। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। JSSC सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने 4 हफ्ते का समय भी मांगा है। और इसी बीच देवघर से आपको बड़ी खबर बताएं। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुआ नगर निगम। टावर चौक से लेकर बजरंगी चौक तक निगम का बुलडोजर चला। अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम ने लोगों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण न करने के लिए कहा। अतिक्रमण करने पर 10,000 का जुर्माना, सामान जब्ती के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। जिनका भी बाइक रोड में लगा हुआ है सब लोग अपना बाइक हटा लें। बाइक जिनका भी रोड में लगा हुआ है अपना बाइक को हटा लें। अधिकारी उपायुक्त महोदय के निर्देश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज का दिन टावर चौक से लेकर के बाइला चौक तक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सभी लोग अपने दुकान के बाहर 20-25 फीट निकाल के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसमें आवागमन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इसे हटाने की कोशिश किया जा रहा है। ये आगे भी जारी रहेगा सर? बिल्कुल, अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। और अब बात करते हैं पेंशन योजना की। एक तरफ सरकार मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देकर सशक्त कर रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी रांची में कई ऐसे बुजुर्ग लाचार हैं जिन्हें अभी भी किसी भी तरह की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि केंद्र से भी पेंशन के लिए पैसे मिलते हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी पैसा दिया जाता है। वृद्धा पेंशन आपको कितने महीने से नहीं मिल रहा है? 3 साल से नहीं मिल रहा है। 3 साल से नहीं। क्यों? पता नहीं, अब क्यों रोक दिया है। फॉर्म भरा है या कुछ प्रयास किया आपने? सब कुछ भरा है लेकिन नहीं मिला। तो इसकी शिकायत आपने की? हाँ, शिकायत किए थे लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है बेटा? अचानक 5 महीना से बंद है हम लोग का। 5 महीना से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अब 5 महीना पहले कितना मिलता था? मिलता था, कभी 1 बार आता था 4000, कभी 1000, ऐसा ही आता था। तो घर कैसे चल रहा है? ऐसा ही मर रहे हैं, क्या करेंगे? तो नहीं आ रहा है तो दिक्कत बहुत है। अब देखी कि किस घड़ी तो हमारा समूचा देही में दर्द रहता, पैसा नहीं खे आवत है। कोई से पैसा लेके के कसम के दवाई लेके जियत नहीं। बेटा पतो हते अपन घर में, हम अकेले अपन घर में रहिला। तो घर में दिक्कत हो रही होगी? घर में बहुत दिक्कत है हमको। मेरे हस्बैंड भी अलग हो गए हैं, उनको अथी लकवा मार दिया है, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और फिर मेरा भी पैर में दर्द रहता है, हम भी नहीं कुछ कर पाते हैं। और बच्चा लोग है तो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई छोड़ के अब वो लोग रोजी रोजगार कर रहा है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। घर में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं मिला राशन पानी, ना विधवा पेंशन, ना कोई चीज नहीं मिला। हम तो क्वार्टर कर के हम खाए।
आपको राशन भी नहीं मिल रहा है ना और पेंशन भी नहीं मिल रहा है। ना कुछ नहीं मिला। मिलता है वृद्धा पेंशन, क्यों? बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता काहे है। नहीं मिल रहा है? अब हम सरकार के अब मत अथी आपने फॉर्म भरा है फार्म भरता भरे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। पूजा सिंघल के निलंबन मुक्त होने पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा भ्रष्ट अधिकारियों को जगह दे रही सरकार और ऐसे में सरकार छवि रंजन और संजीव लाल जैसे अधिकारियों को भी वापस ला सकती है। इस कार्यशैली से अच्छे अधिकारियों का मनोबल गिरता है और सरकार की बनती है गलत छवि। भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से ही बदनाम है सरकार। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास भी घट जाएगा। घोटालों के आरोपी पूजा सिंघल जी को सरकार ने निलंबन मुक्त किया है और उनको कार्मिक में योगदान देने को भी कहा है। देखिए, अगर पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर राज्य सरकार निलंबन मुक्त करती है तो फिर छवि रंजन जी को निलंबन मुक्त करेगी, फिर वीरेंद्र राम जी को भी करेगी, फिर संजीव लाल जी को भी करेगी। इससे कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरता है और झारखंडियों का जो विश्वास राज्य सरकार के प्रति वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी के ही कारण ये राज्य बदनाम है। और भ्रष्ट अधिकारी धीरे धीरे वापस अगर काम में आएंगे तो कहीं ना कहीं राज्य की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगी। बीजेपी के बयान पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बड़ा बयान आया है। कहा ऐसा जो कह रहा है उसमें ज्ञान की कमी होगी। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जब तक किसी को अदालत की तरफ से सजा नहीं दी जाती तब तक वो दोषी नहीं करार किया जाता है। आरोपी है, उस पर काम अदालत कर रही है और ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई। पहले भी उनके सरकार में रिटायर्ड आईएएस सजल चक्रवर्ती, डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्बहाली की गई थी, तो उस वक्त उन्हें ये चीज क्यों नहीं याद आई थी? मुझे लगता है अज्ञानी लोगों का ये वक्तव्य होगा, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक अदालत के द्वारा सजा नहीं मिल जाए, दोषी करार नहीं दे दिया जाए कोई भी अधिकारी, तो उनको हम दोषी नहीं मान सकते। आरोप है उन पर, वो आरोपी है। बाकी का काम अदालत कर रही है, न्यायालय कर रही है, हमें उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस ये जो बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं भाजपा के बयानवीर लोग, उनको ये समझना चाहिए कि उनके सरकार में सजल चक्रवर्ती एक रिटायर्ड आईएएस थे, उनकी पुनर्बहाली हुई थी, डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्बहाली हुई थी। उस समय क्या ये ज्ञान नहीं था उनको क्या? वहीं 24 जनवरी को भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है, जिसके समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आरजेडी की ओर से भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। चतरा के हंटरगंज स्थित हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस कार्यक्रम के जरिए आरजेडी एकजुटता का भी संदेश देगा। बातचीत करने के बाद ये निर्णय हुआ कि हंटरगंज में हम लोगों को हाई स्कूल मैदान में कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश से वहाँ पे लोग आएंगे और उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग संदेश भी देंगे राज्य के। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्र छात्राएं मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी बेहतर रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों को हर सुविधा मुहैया करा रहा है। कोडरबा में बच्चों के बेहतर परिणाम के लिए उन्हें संपूर्ण शिक्षा कवच से जोड़ा गया है, जिसमें उन्हें अपनी तैयारी के अलावा 24 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने तैयारी के साथ बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। जो बच्चे भी मैसेज हम लोगों ने आज दिया है कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी डिफरेंट टाइप से आप डेवलप कर सकते हैं और जैक के एग्जाम में बढ़िया आप रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, और फिर फर्दर आप रिजल्ट अच्छा करिएगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, आगे के भी जीवन में काम आएगा। बच्चों का भी काफ़ी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किया है। हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि और भी बेहतर इस बार हम लोग रिजल्ट करें। सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं फिलो टीम को धन्यवाद देती हूँ अपनी तरफ से। ये जो सेशन है इससे मतलब आगे का जो करियर है हम लोग का वो बन जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, और इसमें बहुत सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं हम लोग को कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और हाथ से चलने वाली आटा चक्की और सिलबट्टे का अब चलन से दूर हो गए हैं और इनकी बिक्री तो कम हो रही है, जिससे कारीगरों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन नई पीढ़ी इस पुराने संसाधनों से रूबरू हो, इसके लिए कई जगहों पर इसके दुकान देखने को मिल जाते हैं।
होगी आपको टेम्पोररी है, जब लाइन रहेगा तो चलेगा, नहीं लाइन रहेगा तो नहीं चलेगा। यही तो बिना लाइन का भी चलेगा, जखनी जरूरी पड़े जखनी इसका यूज कर सकते हैं आप। बस इसी से सब दिन से चल रहा है, चलेगा सब दिन। हॉस्पिटल भी जाता है, दवाई सुइया का घर है, इससे जितना चलाएगा उतना तंदुरुस्त रहेगा आदमी। हाथ पैर हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कोई खराबी नहीं आएगा उसको चलाने में। वैसा बिक्री नहीं है मिक्सी आने के बाद। मिक्सी के चलते हम लोग का बिक्री डाउन हो गया। क्या कहेंगे, मिक्सी अभी फिलहाल सब यूज कर रहे हैं। मेहनत नहीं करना चाहते अपने से। और लकड़ियों में साखों की मजबूती की मिसाल दी जाती है, लेकिन आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण वृक्ष का जंगल खत्म हो सकता है। कारण यह है कि धड़ल्ले से सखुआ पेड़ की कटाई की जा रही है। जी हां, हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में सखुआ का पेड़ जीविका उपार्जन का साधन बन चुका है, जिसके चलते वन विभाग चिंतित है और सखुआ के पेड़ को संरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों से अपील भी की जा रही है। सीडलिंग स्टेज में है, उसका उपयोग लोग दतमन में कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा वो होता है तो उसका उपयोग ग्रामीण लोग अपना पोल उल में यूज कर लेते हैं। तो उन लोग से यही अपील करना है कि इसको संरक्षित करें। सखुआ एक रेयर स्पीसीज है और इसको हम लोग पौधा में नर्सरी में उपयोग करके पौधारोपण नहीं कर सकते हैं। सखुआ को बचाए रखने के लिए जंगल में एक तो उसको काटे नहीं, और मान लीजिए अगर कट भी गया है तो उसका जो ठूंठ नीचे बचा हुआ है उसको छोड़ देने से फिर उसमें नए कोपल निकल के और नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी बहुत कहते हैं कि डांटते दबाव भी करते हैं कि सखुआ का पेड़ नहीं काटा जाए। अच्छी चीज़ है, पूजनीय चीज़ है। हम लोग का जो है पूर्वज इनको बचाते आ रहे हैं, उस तरह से हम लोग बचाएं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और यहाँ झारखंड का हृदय जंगलों को कहा जाता है, लेकिन आज हम उसी जंगल में आए हुए हैं जहां पर सर्वाधिक साल यानी सखुआ का पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन दिनों की अगर बात करें तो इन सखुआ का पेड़ का जो है वो अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। बता दें कि आए दिन जो है इसी सखुआ पेड़ की जो है लोग कटाई करते हैं और कहीं ना कहीं जो है जंगलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अन्य वृक्ष की अपेक्षा यह जो वृक्ष है काफी दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पेड़ से इसके दाने धरती पर गिरते हैं तो एक सप्ताह के अंदर अगर वह दाना उग आता है तो फिर अच्छा है, या फिर वह जो दाना है बर्बाद हो जाते हैं। इस वजह से जो है यह पेड़ काफी दुर्लभ माना जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है यह सर्वाधिक पेड़ वाला जो है वो जंगल माना जाता है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से धड़ल्ले से इन सखुआ के वृक्ष की कटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा क्षति जरूर यह माना जा रहा है। ऐसे में लगातार वन विभाग के पदाधिकारी सहित पर्यावरणविद भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है जंगलों में ऐसे पेड़ों की कटाई कदापि ना करें, क्योंकि इसी जंगल से जो है पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर देखने को मिलता है। लोगों के लिए जो है पेड़ पौधा और जंगल होना अति आवश्यक है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और गणतंत्र दिवस पर गोड्डा का ऐतिहासिक मेला लगेगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मौत का कुआं, ब्रेक डांस, नाव, ड्रैगन झूला जैसे बड़े बड़े मनोरंजन के साधन के साथ साथ इस बार सुनामी झूला और वैष्णो देवी मंदिर के थीम पर बन रहा मंदिर आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। 1956 से लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर गोड्डा में लगने वाला मेला विधिवत तरीके से लगातार 68 सालों से यहाँ लगता आ रहा है। अब आपको दिखा रहे हैं कि मेले की खूबसूरती दिखा रहे हैं कि अब 26 तारीख से ये मेला प्रारंभ होगा। अब इधर देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर तारा माची यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही साथ एक जो इस बार आकर्षण का केंद्र है वो है वैष्णो देवी के तर्ज पर बनाया जाने वाला मंदिर, और यहाँ सबसे आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। बच्चे बूढ़े सभी इस मेला मैदान में आकर विजिट कर रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि क्या मेला में आया है, अभी तक क्या लगने वाला है। फिलहाल यहाँ कल पुर्जे देखिए, इसे कह रहे हैं कि सुनामी झूले के तौर पर ये है, और ये बहुत ही एडवेंचरस झूला यहाँ पर लगने वाला है। और तरह तरह के तमाम जो झूले हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, टोरा टोरा है, मैजिक डांस है, तमाम तरह के झूले यहाँ पर अब लगभग 2 दिनों में लगकर संपन्न हो जाएंगे। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और खूबसूरती देखने को बनती है जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर जब एक तरफ गांधी मैदान में झंडोत्तोलन होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर मेले का उद्घाटन होता है, तो यह हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से इस मेले को देखने पहुँचते हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो अलौकिक होता है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा।
और अब बात करते हैं आदिवासी परिवार की, जो आज भी जीवन यापन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके में रहने वाले आदिवासियों को ना तो पक्की सड़क नसीब है और ना ही रहने के लिए पक्का आवास, ना भोजन के लिए पौष्टिक आहार। ग्रामीण आदिवासी कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पर कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता है। विकास की परिकल्पना आप करते हैं, आप कैसे कहते हैं कि झारखंड विकसित हो रहा है, जब गांव की स्थिति ये है। जब गांव और आदिवासी समाज के बीच आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए भोजन। इस वक्त हम बारूडी के इलाके में हैं और सबसे पहले आपको यहाँ आदिवासी परिवार से मिलाने के लिए आए हैं। सबसे पहले जब उज्ज्वला योजना की बात आती है तो किसी भी तरीके का गैस सिलेंडर इनके घर में नहीं है, क्योंकि सरकार इनके घर तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाई है। मंडी भात, हाँ, एक बार चला के दिखाइए उसको। बासी भात। देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये महिलाओं ने रात में जो भोजन बासी भात बनाया है, यानी पानी और भात, यही खाकर इनका जीवन गुजर बसर होता है। जो है बासी भात खाएंगे, बासी भात ही खाते हैं। हाँ। घर में आए तो पता चला कि पानी भी नहीं है आप लोगों को। हाँ, नहीं है तो कहाँ से पानी लाते हैं? गाड़ी से, दूरी से। दूरी से पानी देते नहीं है तो यहाँ नहीं है व्यवस्था ना। तो ये हालात आदिवासी परिवार के हैं, ये हालात उस समाज के हैं जिस समाज के नाम पर झारखंड में राजनीति की जाती है और ये कहा जाता है कि हम आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं ला रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। क्योंकि हम इस वक्त उनके घर के अंदर हैं तो आप इनका छत भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री आवास की बात कहते हैं तो वो भी यहाँ नहीं हो पाया, ना तो अबुआ आवास में किसी तरीके की बातचीत अब तक हो पाई है। आज यही खाएगा, फिर कल यही बनेगा, रात को दिन को खाएंगे। तो ये कहानी आदिवासी घरों की है, उन समाज की है, घर में रहने वाले लोगों की है कि किस तरीके से इनका गुजर बसर चलता है। जब कागजों पर ये अंकित किया जाता है कि आदिवासियों का विकास हो रहा है, आदिवासियों के लिए योजनाएं लाई जा रही है, तो उस दौरान रांची से महज 25 से 30 किलोमीटर के ग्रामीण इलाके की क्या हकीकत है, वो हकीकत हर किसी को देखनी चाहिए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।